हेलो एवरीवन, गुड इज द मॉर्निंग, हैप्पी इज द डे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो 14 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ 2023 को आपके साइकोलॉजी का, और जो एक अम्यूजिंग पेपर था आप लोगों के लिए। कई लोगों को ये जो है यहाँ पर आपका पेपर जो है इजी लगा होगा, किन्हीं लोगों को यहाँ पर आपका टफ लगा होगा, और किन्हीं लोगों को यहाँ पर बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे आपका पेपर में कौन कौन से सवाल आए उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको यूनिट 1 से सवाल देखने मिला, यूनिट 10 से आपको सवाल देखने मिला। ठीक है, इसका मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको जो है सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, और मेनली डोमिनेट का किसने किया यहाँ पर? मेनली डोमिनेट किया आपकी यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 और 10। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिट नंबर बात करें 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये पूरी आपकी डोमिनेट कर रही थी इस पेपर को। यूनिट नंबर 4 एंड 5 से भी सवाल थे आपको, लेकिन एज कंपेयर टू इनसे आपके जो सवाल थे यहाँ पे आपको, ठीक है, इन दो यूनिट को छोड़ के आपके सवाल देखने मिले, कहाँ पे भी देखने मिले आपको, इन यूनिट से ज्यादातर देखने मिले। ठीक है, एक जो पैराग्राफ था आपका पीटीजी का, वो पैराग्राफ केवल पॉइंट यहाँ से लिया हुआ था, लेकिन सवाल कहाँ का था? वो सवाल था आपके यहाँ पे रिसर्च का। ठीक है, कोरिलेशन का पैराग्राफ आपका अगेन पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, तो इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस अगर आप नहीं समझ रहे हैं, अगर हम हमारे वीडियोस नहीं देखते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, और आज भी इस पेपर में भी अगेन आपके जो है एक दो पीवाईक्यूज तो सेम कॉपी पेस्ट रिपीट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और 10 से 15 पीवाईक्यूज आपके केवल क्या हुए हैं? आपका केवल पैटर्न चेंज करके आपको यहाँ पर पूछा गया है। रिसर्च को भी कंक्लूड कर लेंगे तो 20 तक आंकड़ा ये पहुंच सकता है, लेकिन ये सब नजरिया कैसे बनेगा? जब आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किया हो, उनको समझा हो, और हमसे समझा हो तो खैर बात अलग है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको यह समझ में आएगा कि ये पीवाईक्यूज अगेन रिपीट हुए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज यहाँ पे रिपीट हुए हैं, होते हैं, और आगे भी होते रहेंगे। कंसिडरिंग दैट कि अभी देखना है यहाँ पर सिलेबस अगर वो चेंज वगैरह कर रहे हैं तो कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, कुछ चीजें होंगी जो मे बी वो 4th यूनिट हटा दें या 5th हटा दें, इसे कुछ कहा जा सकता नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हटा सकते हैं यहाँ पे, या कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हो सकता है 1 से लेके 15 यूनिट बना दे वो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल, खैर वो बात नहीं है, यहाँ पर बात करेंगे हम कल के पेपर के बारे में मेनली। ठीक है, कि आपका पेपर एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से रहा, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। ठीक है, उसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ सवाल जो थे आपको एकदम ही इजी मिले, मतलब इजी मतलब काफी इजी, जिसको 3 घंटे में भी कोई, अगर कोई सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, फिर भी उसको सही करेगा। ठीक है, कैसे सवाल थे वो? एक सवाल था आपका रेशियो स्केल, शायद तो कुछ भी पूछा हुआ था। ठीक है, कि इंटरवल और रेशियो में किसमें क्या होता है, जीरो की बात है शायद, एब्सोल्यूट जीरो किसमें होता है, एक सवाल ऐसा था। एक सवाल था कहाँ से आपका, एक सवाल था आपके, उसको क्या बोलते हैं वो, क्रोनोलॉजी का सवाल था एक आपका। एक दो सवाल थे आपके क्रोनोलॉजी के। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा एक सा यूनिट 1 से था आपका। ठीक है, इसमें पूछा गया था आपको कि पहले एकेडमिक साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, या एपीए पहले आया, या जेम्स ने कुछ किया, या वुंट ने कुछ किया, है ना, ऐसे कुछ तो भी एक सवाल था, और उसको आपको वहां पर क्रोनोलॉजिकली वहां पर आपको जमाना था। उसी प्रकार से एक सवाल था आपका यम के ऊपर, यम नियम, है ना, अष्टांग योग। देखिए बार बार बोल रहे थे इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से, कई लोगों को बताया है यहाँ पर कि अष्टांग योग पढ़ के जाना है अच्छे से। तो एक सवाल आपको देखने मिला, एक नहीं, आई थिंक 2 सवाल आपको देखने मिले। कहाँ से? 2 सवाल आपको देखने मिले अष्टांग योग से, लेकिन नहीं, हम तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अष्टांग योग से 2 सवाल थे केवल। अगर आपको स्टार्टिंग की 8 चीजें क्या होती है, ठीक है, वो आपको याद होती, तो आपके यहाँ पे बड़ी आसानी से आप यहाँ पर 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। ठीक है, इसमें एक सवाल था वो काफी इजी था, कि मतलब यहाँ पर कुछ तो भी पूछा गया था, और एक जो था आपका तपस शौच वाला, वो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी सवाल था, लेकिन दोनों ही सवाल कहाँ से थे आपके? ये अष्टांग योग वाले पार्ट से थे। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल देखने मिले। उसके बाद बात करेंगे, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च की जिन्होंने भी हमारे वीडियोस देखे हैं, सारे सवाल वहीं से थे ना, एक भी सवाल आपको हार्डली वहां से बाहर मिला होगा। इवन डाइकोटोमसी की जो हम बात कर रहे थे आइटम्स की, है ना, द्विविभाजक आइटम्स की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें भी कवर की थी वहां पर। पॉइंट बाइस्टेरियल होगा, बाइस्टेरियल होगा, है ना, कब होता है? जब दोनों डाइकोटोमस होते हैं, एक डाइकोटोमस होता है, एक नॉमिनल होता है, एक कैटेगरिकल होता है, क्या होता है, वो पूरा वहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये सवाल भी आपको पूछा गया था। उसके साथ आपको पूछा गया था अनोवा के ऊपर से सवाल, आई गेस अनोवा, हाँ, अनोवा में आपका क्या, शायद विद इन में क्या होता है, एरर वेरिएंस किसमें देखने मिलता है, इस प्रकार से कुछ सवाल था। तो ये भी आपका जो है ये पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। ठीक है, ये वाला सवाल था, पीवाईक्यू में आया था, पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। आगे वीडियोस बनाएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे कैसे देखिए आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं, है ना, सारी चीज पीवाईक्यूज ही है। पीवाईक्यूज ही आपको पूछते हैं, और पीवाईक्यूज की आपको क्या करनी चाहिए? आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। जितना आप पीवाईक्यूज करेंगे, आपको एकदम मुंह जुबानी याद होने चाहिए पीवाईक्यूज,
तो आप कह सकते हैं कि हाँ, तैयारी आपकी जो है अच्छी हो रही है और आपके लिए सवाल जो है ईजी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक आया था आपका यहाँ पे कोरिलेशन से पैराग्राफ था वो। ठीक है, कोरिलेशन की बात कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो उससे संबंधित एक पैराग्राफ था आपका, है ना। उसमें आपको जो है डिजाइन वगैरह के बारे में, अच्छा एक सवाल आपका डिजाइन से भी पूछा गया था कि कौन से डिजाइन में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे इसको जमाएंगे अरेंज करेंगे, है ना, ऐसे सवाल थे। तो रिसर्च का एक अच्छा खासा पोर्शन जो आपको पहले 10 सवाल, नॉट 10 सवाल सॉरी 5 सवाल आपको पूछने मिल रहे थे, तो 5 यहाँ पे देखिए उन्होंने पैरा में पूछ लिया और थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी पूछा यहाँ पर, हाइपोथेसिस वगैरह कैसे सेट करेंगे, हम नल को करेंगे या अल्टरनेटिव को करेंगे। एक इसी में सवाल आपको पूछा गया था कि बीटा एरर में क्या होता है। ठीक है, अल्फा बीटा एरर में कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ सवाल था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस सवाल देखने मिला, मतलब रिसर्च का। अगर हम बात करें रिसर्च का, देखिए ये आपका रिसर्च है, यहाँ बनाते हैं, ये आपकी रिसर्च है। रिसर्च में देखिए आपको सैम्पलिंग तक से सवाल था। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होती कि लास्ट जून वाली बिफोर वीडियो, वहां से आपका ये सवाल गारंटेड निकल रहा था। ठीक है, उसी के साथ देखिए यहाँ पर जो था आपका कितना फोकस था रिसर्च पे, सब कराया हुआ वीडियोस में काफी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका रिसर्च से एक और सवाल जो था वो था आपका अनोवा के ऊपर से कि एरर वेरिएंस क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम उन्होंने नहीं पूछा इस बार। ठीक है, उसको दरकिनार कर दिया यहाँ पे, उसको नहीं पूछा। यहाँ से ये पूछा, देन आपको देखिए हाइपोथेसिस के बारे में तक पूछ लिया उन्होंने, बीटा एरर को कैसे आप करेंगे क्या नहीं करेंगे, हाइपोथेसिस सवाल था आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अभी क्या बताया आपको, यहाँ पर था एक पैराग्राफ का सवाल, रिसर्च से आपको पैरा भी पूछ लिया। ठीक है, कोरिलेशन में कौन सा हम टेक्निकल इस्तेमाल करेंगे, आपको जो है देखिए रिग्रेशन से तक सवाल पूछ लिया। ठीक है, रिग्रेशन से सवाल था और एक दो सवाल और थे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो हमने बता दिए जो मेन मेन याद है, और यहाँ पर देखिए 6 और 7 तो थे ही थे और आगे भी होंगे, तो वो अब एकदम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे सवाल आपको यहाँ पर देखने मिले। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था, ये था आपका रिसर्च का यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो रिसर्च जो आपकी कंप्लीटली डोमिनेट किया है एक बार फिर से। तो अगर आप रिसर्च नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। उसी के साथ देखिए एक चीज को उन्होंने गोल कर दिया यहाँ से, वो क्या थी, वो थी आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, है ना। इस पे आपको सवाल देखने नहीं मिला इस बार। ठीक है, कि रिलायबल कब होगा, वैलिड कब होगा, है ना। इंटरनल कंसिस्टेंसी से आई थिंक एक सवाल था शायद, इंटरनल कंसिस्टेंसी के ऊपर आई गेस कुछ तो भी सवाल था वहां पर, दिख रहा है यहाँ पे जैसे। ठीक है, कुछ तो भी सवाल था इंटरनल कंसिस्टेंसी के ऊपर कि किसमें इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। वैलिडिटी से आपको यहाँ पर कोई सवाल देखने नहीं मिला, तो ये वाला जो था पोर्शन आपको यहाँ से हटता हुआ, मतलब इस सवाल में आपको देखने नहीं मिला इस पेपर में। ठीक है, तो ये बात की हमने रिसर्च के बारे में। उसी के साथ देखिए हम बात करेंगे आपकी टेस्टिंग की। ठीक है, टेस्टिंग में ही था खैर आपका रिलायबिलिटी वैलिडिटी। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल अगेन देखिए, कौन कहता है कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता, कौन कहता है कि हमको सेकंड पेपर से नहीं पढ़ना। यहाँ देखिए पीवाईक्यूज अगेन रिपीट हुआ। एक सवाल था आपका नॉर्म एस्टेब्लिश करने वाला। ठीक है, कि आप रिलायबिलिटी चेक करेंगे, वैलिडिटी ओके पूछा था क्या, ओके ठीक है पूछा था, रिलायबिलिटी वैलिडिटी पूछ लिया, है ना। एक ये था लेकिन पीवाईक्यू रिपीट किया है। ठीक है, ये वाला जो था आपका पीवाईक्यू अगेन रिपीट किया कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। अगेन अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं किया हुआ है तो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यूज अगेन रिपीट हुआ है, तो 3 पीवाईक्यूज तो आपको अभी बता दिए यहाँ पर। ठीक है, और फिर पेपर आने दीजिए, फिर देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीवाईक्यूज आपके यहाँ पे रिपीट हुए हैं। अगेन टेस्टिंग से था आपका एक, आपको देखिए पूछा गया था कि वर्बल आइटम होंगे नॉन वर्बल आइटम होंगे, कैसे वो उनमें डिफरेंस होगा। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया, ये भी बताया हुआ है कि इसमें क्या होगा, है ना। उसी के साथ देखिए यहाँ पे आपको एटीट्यूड, देखिए आपको स्केलिंग से सवाल देखने नहीं मिला। ऑलराइट, इसमें स्केलिंग जो थी यहाँ पे आपको सवाल देखने नहीं मिला। अब यहाँ ये बोल दीजिएगा सर रेशियो स्केल तो पूछा था। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्केलिंग में जो आपकी एटीट्यूड वाला होता है, ठीक है, उनसे आपको सवाल देखने नहीं मिला। आपको यहाँ पर आपको फैक्टर एनालिसिस का भी उतना यहाँ पे आपको डोमिनेंस देखने नहीं मिला, जिसके पहले अभी तक पूछ रहे थे वो सब। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस आपको देखने नहीं मिला। हाँ, एक उन्होंने एक्सप्लोरेटरी करके कुछ तो पूछा था, पूछना कुछ चाह रहे थे, है ना। और एक बात और यहाँ पे, ये जो है त्रुटि, है ना, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा देखने मिली। हिंदी में तो नहीं देखने मिली यहाँ पर, लेकिन आपको जो है इंग्लिश में, जिन लोगों ने बताया कि इंग्लिश में आपकी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी ज्यादा थी। ठीक है, ज्यादा काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। तो इन लोग क्या करें, इन लोग जाके 30 दिन में भाषा सीखने वाला जो कोर्स चलता है वो कर लें, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीए को, अब ठीक है हिंदी में गलत कर रहे थे अभी तक समझ में आ रहा था, लेकिन अब जो त्रुटि है इंग्लिश में देखने मिली है। इंग्लिश में मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। एक सवाल था आप वहां पर आपका ऑटोक्लिटिक से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई समझ रहा होगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको वो ऑटोटेलिक समझ के भी लोगों ने सवाल किया है। ठीक है, कि मे बी जिसको ऑटोटेलिक बन रहा था उसने ऑटोटेलिक समझ के सवाल किया, जिसको ऑटोक्लिटिक बन रहा था उसने ऑटोक्लिटिक बन के सवाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके पास चली जाती है, एनटी के पास चली जाती है कि उनको क्या मानना है। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर लक। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि यहाँ स्पेलिंग गलत थी और बोल भी सकते हैं कि स्पेलिंग गलत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव चीज हो गई यहाँ पर, है ना। अच्छा, एक सवाल इसी पे था रिसर्च में अगेन कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए।
ना, इस प्रकार से भी आपको एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, और इन सारे सवालों का उत्तर कहाँ था, सब कराया हुआ है आपको यहाँ पर। ठीक है, वीडियोस में आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप जून के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा थोड़ा सा प्रमोशन यहाँ पर, जून के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप संपर्क कर सकते हैं और फटाफट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे आगे। फिर देखिए यूनिट 4 से आपका जो एक सवाल था, देखिए अभी यहाँ पे आपको एक्शन पोटेंशियल है ना, सेल्स वगैरह इसके बारे में ज्यादा, ठीक है, वो सब चीजें आपको नहीं पूछी गई, अभी तक वो पूछ रहे थे। उसी के साथ आपका जो सेंसरी पाथवे वगैरह था, सेंसरी सिस्टम था, उनको भी यहाँ पे हटा दिया है ना, उनको उन्होंने यहाँ से भी कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहाँ से पूछ लिया, आपका साइकोफिजिक्स से पूछ लिया सवाल। खैर वो अगले यूनिट की बात करेंगे हम। ठीक है, साइकोफिजिक्स से सवाल था आपका, यहाँ पे गुस्टाव फ्रेशनर वगैरह की बात की उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक सवाल था, खैर वो आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 से आपको कुछ भी इतना कुछ खास देखने नहीं मिला। एक सवाल था आपका टेम्पोरल लोब से, उन्होंने पूछा कि इसमें क्या होगा, डोसाइल बिहेवियर होगा या एग्रेशन आएगा या क्या होगा। ठीक है, वो सवाल पूछा आपका टेम्पोरल से। ऑलराइट, एंड उसी के साथ एक और कुछ सवाल पूछा होगा, तो पूछा होगा आपके यूनिट नंबर 4 से। ऑलराइट, हाँ एक दो सवाल थे आपके सेंसेशन से रिलेटेड कि आपको सेंसेशन कब होता है कब नहीं होता है, आई गेस इस प्रकार से ही कुछ बातें हो रही थी वहां पर। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 4। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 में देखिए अगेन आपको बताया था काउंटर कंडीशनिंग, है ना। सवाल कहाँ से था आपका, सेकेंड ऑर्डर हायर ऑर्डर कंडीशनिंग की बात की थी, काउंटर कंडीशनिंग की बात की थी, बताया हुआ है समझाया हुआ है। तो काउंटर कंडीशनिंग से आपका सवाल था यहाँ पर। ठीक है, काउंटर कंडीशनिंग से आपका सवाल था, उसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना था, ये था अच्छा सवाल, है ना, इसको कहते हैं गुड सवाल। थोड़ा सा फ्रेमिंग में उन्होंने गलती कर दी, थोड़ा सा सही फ्रेम करते, बट ठीक है, ये अच्छा सवाल था काउंटर कंडीशनिंग के ऊपर, जहां पे आपको ऑर्डर जमा करने थे। ठीक है, ऑर्डर वाइज आपको यहाँ पर सेट करना था। ठीक है, तो ये था आपका अच्छा सवाल यूनिट नंबर 5 में। इसकी बात करें उसी के साथ देखिए अगेन वही घिसा पिटा सवाल, वो कौन सा है, वो है आपके मेमोरी का। कौन सी मेमोरी में क्या होता है, अगर आप ये सवाल आप गलत करके आए हैं तो इसका मतलब आप जो है अच्छे से नहीं पढ़ रहे, सीरियसली आप नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ये सवाल गलत होना मतलब गलत होना। ठीक है, तो ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ये आसान सवाल है, इसको मान सकते हैं, हाँ ये हर किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, ये हर किसी को सही नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेमोरी वाला जो सवाल था कि कौन से क्या होता है ना, वो लगभग सही करेगी। कुछ महानुभाव होंगे, है ना, महानुभावियां भी होंगी जो क्या करेंगी, इसको गलत कर देंगी। इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये था आपका सवाल काउंटर कंडीशनिंग मेमोरी से, आपका यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, वहीं पर देखिए आपको सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी नहीं पूछी गई आपको। ठीक है, ये सब नहीं पूछा गया आपको। और क्या पूछ लिया उन्होंने, वो पूछा था एक ऑर्डर जमाने के लिए कि गुस्टाव फेशनर वाला साइकोफिजिक्स में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरी करता है ना। तो अगेन अगर आप थोड़ा सा पढ़े होते, थोड़ा सा आपने लगाया होता दिमाग, तो अगेन ये वाला जो सवाल था आपका पीवाईक्यू से रिपीटेड था। सॉरी नॉट, यहाँ गुस्टाव फेशनर था या वीबर था, आई डोंट नो। यहाँ पे एक बात देखिए आप, वीवर था मे बी या गुस्टाव फेशनर था। ठीक है, उसको आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी अगेन अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ श्योर शॉट आपका या पीवाईक्यू से रिपीटेड था। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ तो रेशियो वगैरह की बात कर रहे थे वहां पर। ठीक है, तो आपका ये पीवाईक्यू से रिलेट कर रहा था। तो अगेन देखिए 4 सवाल तो यही बता दिए आपको अभी। ठीक है, उसके साथ देखिए 6 में और क्या था आपका, आपका उन्होंने एक और अगेन लर्निंग से पूछा था ऑपरेंट कंडीशनिंग में, आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, है ना, बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन से आपको सवाल पूछा था कहाँ पे, इससे आपके 5 सवाल आए थे। ठीक है, तो 5 2 6 7 सवाल आपको यहाँ पे इस यूनिट से देखने मिले आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ में पूछा गया था कि एक लड़का था जिसका नाम था जीवन, जीवन ने ये किया वो किया। ठीक है, उसके माता पिता ऐसा कर रहे थे, इस प्रकार से एक सवाल था। वहां पे आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग के आपको सारे प्रिंसिपल्स लगाने थे वहां पर ध्यान से आपको, कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग लगानी थी क्लासिकल, ये आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग जो प्रिंसिपल थे वो यहाँ पे अप्लाई होंगे इस पैराग्राफ के अंदर। एंड आप जो है यहाँ पर बिहेवियर में चेंजेस करने वाले सवाल, तो अगर आप देखेंगे इसको तो अगेन आपका ये पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, पैटर्न चेंज है। मे बी लास्ट टाइम उन्होंने शायद क्लासिकल के बारे में पूछा था एंड इस टाइम उन्होंने ऑपरेंट कर दिया है। ठीक है, तो आपको जो रिसर्च के आप जो तगड़े तगड़े पैराग्राफ, जो आपके रिसर्च के जो पैराग्राफ हो रहे थे, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है, उसको उन्होंने आउटडेट कर दिया है। और आपको इन्होंने जगह दी है, स्कोप, है ना, कि आपका जो है यहाँ पे क्या काम करे, स्कोप दी है आपको यहाँ पर कि आप जो है थोड़ा सा और यहाँ वहाँ की चीजें आप पढ़े। ठीक है, यहाँ वहाँ की चीजें क्यों पढ़े, अब हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपको टफ कह सकते हैं, उसको टफ कह सकते हैं उनको हम। ठीक है, उनको हम क्या कह सकते हैं, वेग। ठीक है, और इनको हम कह सकते हैं नॉन सेंस सिलेबल। ठीक है, पूछना कुछ चाह रहे थे एंड पूछ कुछ और लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे ऐसे कुछ सवालों के बारे में। तो देखिए एक सवाल आया था कहाँ से आपका, एक सवाल आया था आपका रेप के ऊपर से। ठीक है, तो अब सोच के देखिए जितने भी लोगों ने परीक्षा भरी होगी, किसी ने भी ये तो पढ़ के हार्डली कोई गया होगा, है ना, अनटिल अनलेस थोड़ा बहुत उनको करंट अफेयर या कुछ नॉलेज है इस मामले में। ठीक है, तो ये देखिए ये सवाल आपको क्या कर रहा है, ये सवाल जो है कैसा है, ये आइटम बताइए कैसा है, ये आइटम अच्छा है या बुरा है।
ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है ना, आधे लोगों में या मतलब सुपीरियर इंफीरियर में। ठीक है, तो ये आपका जो है लक बेस्ड आ जाता है। किसी का अगर तुक्का लग गया वहां पे, कुछ सोच समझ के आप जो लगाते हैं, ठीक है ना, तुक्का अगर आपका चल गया तो आपका सही हो जाएगा, एल्स आपको यहाँ पे जीरो मिलने के बहुत मोस्टली चांसेस है। ठीक है, 99% चांसेस क्या है कि आपके यहाँ पर जीरो मिलेगा। 1% चांस क्या आपको यहाँ पे कि आप लक फैक्टर से थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो या थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो इस मामले में, या आप थोड़ा सा लॉ साइड से कुछ कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है वैसे साइकोलॉजी का बच्चा लॉ से, बट ठीक है फिर भी स्टिल यहाँ पर देखिए कि आप कुछ कर रहे हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको ये बन सकता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली आपका यहाँ पर जीरो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 99% केसेस में आपको जीरो मिलेगा, 1% केस में आपको ये वाला आपका सही हो सकता है अगर आप लकी है यहाँ पर तो। ठीक है, तो ये देखिए ये आइटम था आपका, एक था आपका सवाल रेप के ऊपर से। ठीक है, तो अब बात करेंगे, देखिए लास्ट टाइम उन्होंने क्या पूछ लिया, लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था हनीमून के बारे में। ठीक है, तो अब हनीमून हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे रेप भी हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखना है क्या है, आगे आप तैयार रहे मर्डर के लिए। ठीक है, मर्डर हो सकता है आई किसी का। ठीक है, हो सकता है डेलिंक्वेंट्स जुवेनाइल वगैरह सवाल आपको फ्रेम करेंगे आगे। ठीक है, या क्रिमिनल्स को हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मे बी पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, तो हनीमून हो गया, रेप हो गया, अब किसकी बारी है पिक्चर में, अब बारी है यहाँ पर मर्डर की। ठीक है, ऑलराइट ओके, तो ये था सवाल आपका एक। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो सवाल था वो अजीबोगरीब, इस प्रकार से पहली बार ही शायद एनटीए ने अपने हिस्ट्री में पूछा होगा। ठीक है, 2019 से इस प्रकार से आपको सवाल देखने नहीं मिला। वो क्या था, वो था आपका हैप्पी बर्थडे। समझ तो गए होंगे अभी तक आप, हैप्पी बर्थडे किसका, एक और एक मात्र एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो हम बात करने वाले हैं सीर सिगमंड फ्रॉइड की। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड का आपको पूछा गया था क्या, आपका बर्थडे के बारे में। ठीक है, अगर और मजा तब आता जब पूछा होता स्टैनली मिलग्राम का बर्थडे। आप लोगों को मालूम है अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो कब आता है। ठीक है, स्टैनली मिलग्राम का, ऑलराइट, जब हम आजाद हुए थे उस दिन। ठीक है, तो हो सकता है आगे मिलग्राम को पूछ लें, ओबिडियन से मिला के वो पूछ लें कि स्टैनली मिलग्राम का जन्म कब हुआ था। तो 15 अगस्त तो आप ध्यान रखिएगा डेट, आप जो है जाके बाकी की जो सन वगैरह है उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रॉइड का बर्थडे पूछा गया था, आपको ऑप्शंस दिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस थे यहाँ पे दो में 19 था एंड दो में 18 था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है काम करती है, प्लस आपका जो है यहाँ पर लक, या फिर आपका जो भी लक नहीं कहेंगे इसको, नॉलेज कहेंगे ना, नॉलेज आपका यहाँ पर काम करता है। ठीक है, किस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर देखिए 19 19 18, अगर आपने ये दोनों मार्क किया है तो आप जो है आपको जो है आत्मविश्वास है कि आपको आता है। ठीक है, हाँ, अगर आपने इन दोनों को मार्क किया है तो आप इस आत्मविश्वास में हैं कि आपको चीजें आती है, यू नो थिंग्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने 1900 मार्क किया है तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसका मतलब आपको अभी आगे और बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हो ही नहीं सकता कि जब आपको कितनी बार बताया लेक्चर्स में, फ्री वाले पेड वाले सब में बताया हो, क्यों बोल रहे हैं ऐसा फ्री पेड, बट स्टिल ठीक है। यहाँ देखिए 1900 में तो उन्होंने क्या है, साइकोएनालिसिस की शुरुआत हुई, 1899 में उनकी बुक आती है। अब जिस व्यक्ति की 1899 में बुक आ रही है डी ट्रॉम डाइटुंग, तो वो कैसे 1900 में पैदा हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन तो सरासर गलत है यहाँ पर। ठीक है, इनको तो आप एलिमिनेट कर सकते थे बड़ी आसानी से, जिन्होंने किया होगा ऐसे ही किया होगा, 1900 में तो पैदा हो सकते नहीं है। यहाँ था 18 सवाल, यहाँ पे 18 सवाल था, ईयर आई गेस सेम था यहाँ पर, एंड यहाँ पे मई था एंड यहाँ पर सितंबर था। ठीक है, मई एंड सितंबर था यहाँ पर। ठीक है, तो अब आ चुके हैं यहाँ पे, कहाँ पे आप 50-50% पे आ चुके हैं। अब आपको एक तो मार्क करना ही है। ठीक है, 50-50% पे आप आ चुके हैं कि इसको आप सही करेंगे या गलत करेंगे। ठीक है, मई में या सितंबर में, सितंबर में नहीं है इनका, इनका है मई में, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई गेस वो कुछ 5 दी हुई थी डेट, 6/5 या 6/23 सितंबर, ऐसा कुछ तो भी था वहां पर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, मई में इनका जन्म होता है यहाँ पे, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मे भी आगे पूछे, नहीं पूछेंगे वैसे, क्योंकि बहुत ही वेग सवाल था ये वाला, बर्थडे वाला, है ना, उन्होंने पूछा होगा तो अगर वो आइटम, ठीक है, मे भी शायद ना पूछे आगे, आप पूछ भी ले। अब फ्रॉइड का अगेन तो रिपीट नहीं होगा, ये बात तो 100% ट्रू है कि फ्रॉइड का बर्थडे, अगर उनके पास कुछ ही सवाल नहीं बचा तो ही वो इसको रिपीट करेंगे, तो आप इसमें समय व्यर्थ ना करें इन फ्यूचर के लिए कि आप जो है बर्थडे, हाँ थोड़ा बहुत आप जानकारी रखें, कौन कब आया, जैसे आपको बताते हैं वीडियोस में हमारे, कौन कब आया, कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, लेकिन इतना तो बहुत ही वेग सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार से सवाल बने हैं तो, लेकिन इससे आपको कट ऑफ के लिए हेम्पर नहीं करेगा ये आपको, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये गलत होगा। सही होगा तो जिन्होंने भी एनालिटिकल थिंकिंग लगाई होगी वहां पर, उन लोगों का सवाल वहां पर वो सही हो सकता है। ऑलराइट ओके, फिर देखिए बात करेंगे यहाँ पे आपके कुछ गलत चीजें आपकी फ्रेम हुई थी यहाँ पर, उसको भी देखते हैं यहाँ पर। आपके देखिए इंटेलिजेंस का सवाल था आपका, ठीक है, पर्सनैलिटी से सवाल था आपका, और इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया फैक्टर एनालिसिस के साथ, और वो पूछना क्या चाह रहे थे उनको खुद ही नहीं पता, है ना। कहीं भी ऑप्शन में दो क्या वेकेंट या वैकेंसी नहीं थी वहां पर, दो की, है ना, तीन ऑप्शन थे तो तीन में आपको जो है मोस्ट प्रोबेबल जो था उसको आपको वहां पर क्या करना चाहिए, उसको आपको वहां पर मार्क करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि किसने पर्सनैलिटी पे दिया है, तो वहां पे लेकिन गार्डनर का ऑप्शन था, एंड आई गेस एक
गिलफर्ड का ऑप्शन था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या चीजें हो सकती है सही। अगर आपने मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सही कलेक्ट किया होगा तो आपका वहां पर सही हो जाएगा। लेकिन ये जो सवाल था थोड़ा सा गलत फ्रेम था, सवाल गलत फ्रेम नहीं था, बट आपके ऑप्शन जो है उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पर उनको दिया नहीं था। अब ऐसा नहीं केवल एक ही सवाल था, ऐसे कई सारे सवाल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस में आपको उटपटांग या फिर आपको यहाँ पर जो है डिस्क्रिपेंसी वहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगेन बात करेंगे यहाँ पर देखिए फेवरेट सवाल स्ट्रेस अगेन आया, पूछा गया। हेंस सेलिए को उन्होंने कर दिया, जनरल इलेक्शन सिंड्रोम को कर दिया उन्होंने बाय बाय। ठीक है, इसको बाय बाय कर दिया। अगेन वो घिसा पेटा सवाल पूछ रहे हैं कहां से, अपना एचपीए। ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस से पूछ रहा है वहां से कि क्या होता है स्ट्रेस के दौरान, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। ये सवाल भी इजी के केस में काउंट किया जाएगा क्योंकि इसमें शायद ऑप्शंस आपको जो थे सुटेबल थे यहाँ पर आपको करने के लिए कि आप इसको आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपके सीआरएफ से होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस से सवाल देखने मिला आपको। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। एंड अगेन यहाँ पर बात करेंगे, देखिए एक और सवाल था आपका हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, तो आप इसको यूनिट 4 का भी मान सकते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कि आप स्ट्रेस के दौरान क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, एक प्रोसेस का नाम था जिसका नाम था एलोस्टेसिस। ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया था उन्होंने, वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है उसको वहां पर आपको मार्क करना था। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेस और यूनिट 4 से आपको एक दो सवाल देखने मिले अगेन यहाँ पर। उसके बाद चलिए बात करते हैं आगे हम और कौन से सवाल थे और कौन से क्वेश्चन। तो देखिए आपका थेरेपी अगेन डोमिनेट कर गई थोड़ा सा, थेरेपी है ना, थेरेपी नॉट नाउ हेयर एंड नाउ छोड़ के सब पूछ लिया उन्होंने यहाँ पर। थेरेपी की बात करें तो देखिए आपका एक था सॉल्यूशन फोकस थेरेपी के बारे में, जहाँ पे वो मेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ठीक है, बताया हुआ है आपको मेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, सीबीटी के अंदर आपका ये गिरता है, आपका सॉल्यूशन फोकस की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपका एक और सवाल पूछा गया था आपके सोक्राटिक डायलॉग के बारे में, या सोक्राटिक डायलॉग या क्वेश्चनिंग था एक सवाल आपका। ठीक है, कि सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल था आपका। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे आपके यहाँ पर थेरेपीज वाले पोर्शन से। देन बात करें यहाँ पर देखिए आपका काउंसलिंग था गेराल्ड ईगन वाला, काउंसलिंग के मॉडल्स पूछे आपके। एक आपको पूछा था थ्योरेटिकल मॉडल के बारे में। ठीक है, ये हाँ थोड़ा सा वो उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। इस प्रकार से काउंसलिंग के आपको एक दो सवाल देखने मिले यहाँ पर। ठीक है, ईगान के बारे में, और जो आपको थोड़ा सा आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो एलिमिनेशन की प्रोसेस से आपको यहाँ पर ये वाला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन की वजह से आप एक दो सवाल और जो आए थे उसको आप वहां पर सॉल्व कर सकते थे, बेस्ड ऑन डिपेंडिंग अपॉन कैस टाइम से आपका उस टाइम मूड है, कॉन्फ्रेंस में आप अपने और अपने दिमाग की नहीं। ठीक है, वो सब बातें यहाँ पर वेरी करती है। ऑलराइट, ओके, बात करेंगे देखिए अगेन यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी ने आपको यहाँ पे धमाका मचा दिया है। सोशल साइकोलॉजी से आपको लगभग 3-4 सवाल देखने मिले आपको यहाँ पर। ठीक है, एक सवाल था आपका क्राउड साइकोलॉजी के ऊपर से कि क्राउड में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उस प्रकार से एक सवाल था। देन यहाँ पे बात करेंगे आपकी कि आपको जो है सोशल लोफिंग है ना, सवाल देखिए सवाल पूछ रहे हैं वहीं पे, बस थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के पूछ दिया, जैसे कि आपको बताया था पहले पैटर्न यहाँ पर चेंज होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के पूछ लिया आपसे सोशल लोफिंग के बारे में। ठीक है, फिर आपसे पूछा वहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में, समूह चिंतन में क्या होता है। ठीक है, सॉरी हाँ, एक समूह ग्रुप थिंक की बात थी, ग्रुप थिंक में क्या होगा क्या नहीं होगा, डिसीजन जो है प्रेजुडिस आपका डोमिनेट किया, प्रेजुडिस में क्या होगा। उसके साथ देखिए आपसे एक सवाल था रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर। एक आपको मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ था कि क्या किसके साथ मैच होगा, है ना। आपने थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन किया था वहां पे फिशबीन के साथ वहां पर। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करेंगी। ठीक है, आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है कि नहीं, देखिए अगेन आपका पीवाईक्यू रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीवाईक्यूज अगेन रिपीट हो चुका है। तो सोशल साइकोलॉजी ने आपको यहाँ पर कंप्लीटली डोमिनेट किया इस पेपर के अंदर। अच्छे खासे सवाल आपको सोशल साइकोलॉजी से, एक चंक वाला सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया, जो अभी तक लास्ट 2-3 टाइम से वो नहीं कर रहे थे, है ना। 20 जब जिम्बार्डो आया था, जिम्बार्डो के बाद उन्होंने आज एक्टिव हुए हैं सोशल साइकोलॉजी वाले, और इस पेपर के अंदर आपको यहाँ पर पूछा गया इसके बारे में। ठीक है, अगेन एक सवाल था आपका कंफर्मिटी कंप्लायंस के ऊपर से। देखिए एक और सवाल बढ़ गया यहाँ पर, तो आप मान के चलिए सोशल साइकोलॉजी ने आपको यहाँ पर घेर के रखा है। अच्छा खासा सवाल आपको पूछा गया, लेकिन आपको ये सवाल डायरेक्टली नहीं बनेगा, आपको ये एनालिटिकल थिंकिंग अगर होगी तो आपको बनेगा यहाँ पर। अगर आप सोच पाएंगे, अगर आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे देखिए आपकी यूनिट नंबर 10 के बारे में। यूनिट नंबर 10 में ऐसा कुछ खास नहीं था, एक उन्होंने देखिए रेप वाला इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये तो टफ सवाल था ही, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड देखिए एक था आपका पीटीजी वाला सवाल, तो केवल वो पीटीजी नाम के लिए था, सवाल कुछ और ही था वहां पर, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, एंड हाँ एक और चीज आपकी जो स्ट्रेस में पूछी गई थी वो था आपका टाइप ए पर्सनैलिटी में क्या होता है क्या नहीं होता है। इस प्रकार से आई गेस कुछ तो भी सवाल था वहां पर। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज, या मे भी नहीं था, किस किस में होता है किस नहीं होता, कहीं तो भी सवाल था ये वाला। ठीक है, तो पीटीजी से सवाल पूछा आपको, एक आपका रेप हो गया, ये आपकी यूनिट नंबर 10 चल रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे उन्होंने बात की किसके बारे में, बात की उन्होंने यहाँ पर, अच्छा एक सवाल था आपका जो स्टार्टिंग में आया था वो था आपका यूनिट नंबर 1 से ही, रेने डेस्कार्टेस के ऊपर।
ठीक है, उन्होंने क्या बोला ह्यूमन बॉडी माइंड के बारे में, है ना, वहां से एक सवाल था। तो आपकी यूनिट 1 देखिए, अगेन आ चुकी है, कराया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। और देखिए यूडेमोनिया एंड हेडेमोनिया को, मतलब हेडोनिक एडेप्टेशन को, हेडोनिक चीज को उन्होंने यहाँ पे उतना नहीं उठाया, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ओके, तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए इस बार, ठीक है, आपके इस पेपर के अंदर। नॉट सभी क्वेश्चंस, बट हाँ जितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उतना ही है आपके क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है। ये है आपके यूजीसी नेट 2023 दिसंबर के, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे धागा खुला है, अभी तो और खुलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी देखिए आगे और कैसे कैसे आपको चेंजेस, सवाल पैटर्न डिफिकल्ट पहले था, अभी भी है और आगे भी होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि सवाल को देखिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कहाँ से आने वाला है, कहाँ से नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए जो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्जाम। ऑलराइट, ओके। लेकिन जिन लोगों ने रिवीजन किया है, सही चीजें पढ़ी है, रिवीजन करने से मतलब नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, सही चीजें जिन्होंने पढ़ी है, रिवीजन किया है, बार बार किया है, पीवाईक्यूज लगाए हैं, उनके लिए कंपेरेटिवली ये पेपर इजी होगा एज कम्पेयर टू जो केवल रिवीजन के भरोसे है, जिन्होंने पीवाईक्यूज को देखा तक नहीं है। अब देखिए जिन्होंने पीवाईक्यूज को देखा तक नहीं है उनके लिए तो यहाँ पे हार्ड केस है, ठीक है। पीवाईक्यूज को आपको देखना होगा, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ऑलराइट, तो ये सभी क्वेश्चंस थे वो वाले जो हम डिस्कस किया यहाँ पर। आगे भी देख लीजिए, पेपर आने जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम और सवालों के बारे में, तब तो और दिखाएंगे कि देखिए कैसे आपको ये पीवाईक्यू में पूछा गया था और आपसे नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपका एग्जाम अच्छा गया हो, कैसा गया क्या नहीं गया, आपको और कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको आप लाइक जरूर कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपकी साइकोलॉजी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नो मैटर व्हाट मीडियम पढ़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। राइट, ओके। इसी के साथ अगर आप हमारे साथ जून के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, मतलब पास करना चाहते हैं नेट का एग्जाम कभी ना कभी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन जरूर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में, ठीक है। देख लीजिए आप पेपर, अगर आपको ये वाला खराब गया तो तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, है ना, नहीं बन रहा है तो ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें और रिवीजन में कोई कमी नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ चमत्कार मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल क्वेश्चन कहाँ होता है, आपके सॉल्यूशन वाली थेरेपी के अंदर होता है वहां पर, ठीक है। सीबीटी का पार्ट आपका वहां पर, उसके अंदर होगा। मिरेकल ऐसा नहीं होगा कि आपने ज्वाइन किया और बस आप जो है घोड़े पे सवार होकर आपको जो है नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। रिवीजन आपको करना होगा, चाहे आप ज्वाइन करें या नहीं करें, ये जो है आपका की है, ठीक है। लेकिन रिवीजन करने के लिए भी आपको जो है चीजें सही मालूम होनी चाहिए, चीजें सही आपको पता होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो खतरा मंडरा रहा है 440 वाला, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें एंड नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जो टीम से है वहां पर सूचना ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।